students, welcome to our YouTube channel Bal Vikas Anupgarh. Today we are going to start our class English with our topic that is most important topic for class 12th. Yes students, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंग्लिश पोइट्री क्लास 12th के लिए 4 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए जो 4 नंबर जो पक्के करने हैं उन्हें पक्का करना बहुत ज़्यादा क्या है आसान है। आज हम उसी 4 नंबर के लिए बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है, हमारी जो पोएम है, उस पोएम का नाम है ए बॉयज सॉन्ग, जिसे लिखा है, जिसके पोएट है, जिसे कंपोज किया है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, जिसे शॉर्ट में W गिब्सन भी आप बोल सकते हैं। 4 नंबर के लिए स्टैंजा आएगा एग्जाम के अंदर और उसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए होंगे 2-2 नंबर के, जिन्हें आपको स्टैंजा के आधार पर क्या करना होगा, आंसर देने होंगे स्टूडेंट। तो आज हम उसी पोएम पे चर्चा करेंगे, उसी पोएम के ऊपर बात करेंगे जिस पोएम का नाम है बॉयज सॉन्ग, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बाल गीत, एक बच्चे के द्वारा गाया जाने वाला गीत। इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि पोएम के माध्यम से हमें क्या बताया गया है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो पोएम की शुरुआत होती है, W गिब्सन साहब पोएम की शुरुआत कर रहे हैं, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले ये बात समझ लीजिए, आई यहाँ पोएम पोएट खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ जो आई आया है वो खुद के लिए, पोएट के लिए आया है, वो खुद ही बता रहे हैं बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। फर्स्ट लाइन के अंदर क्योंकि आई मैंने सेट नहीं लगाया है, सेट का मतलब पुट मतलब स्टूडेंट रखना, नो स्नेयर, स्नेयर का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, नेट हो गया, नेट मतलब जाल, मैंने कोई भी जाल नहीं रखा है या मैंने कोई भी जाल नहीं बिछाया है। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, लेकिन मैंने उन्हें लीव कर दिया है, लीव मतलब छोड़ दिया है, देम उनको, किनको, यहाँ स्टूडेंट बात हो रही है किसकी, बर्ड्स की, कि यहाँ बर्ड्स के लिए। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, फ्लाइंग का मतलब उड़ने के लिए, फ्री स्वतंत्र रूप से उन्हें उड़ने के लिए, विचरण करने के लिए मैंने उन्हें क्या कर दिया, छोड़ दिया, और उनके लिए कोई भी जाल नहीं बिछाया है, यानी कि मैं उन पक्षियों को पिंजरे में कैद करना नहीं चाहता। अगली लाइन में ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, ऑल द बर्ड्स जितने भी पक्षी हैं, यहाँ जो देम आया है वो किसके लिए है स्टूडेंट, बर्ड्स के लिए है। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, एयर का मतलब यहाँ स्टूडेंट क्या है, स्काई, स्काई मतलब खुली हवा, खुली हवा में विचरण करने के लिए मैंने उन्हें क्या कर दिया, स्वतंत्र छोड़ दिया है और उन्हें किसी पिंजरे में कैद नहीं किया है, या मैंने उनके लिए कोई जाल नहीं बिछाया है। बिलोंग टू मी, जितने भी हवा में उड़ने वाले पक्षी हैं वो सभी मुझसे क्या है, संबंधित हैं। जितने भी पक्षी मुझसे संबंधित हैं उन सभी को मैंने आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। इस स्टैंजा के माध्यम से पोएट हमें ये बात बताना चाह रहे हैं कि जितने भी पक्षी आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं वो उससे संबंधित है, वो किसी एक इंडिविजुअल पक्षी की, बर्ड की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पोएट ऑल ओवर बर्ड की बात कर रहा है, बर्ड्स की बात कर रहा है जो आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ते हैं। और इस स्टैंजा के माध्यम से पोएट हमें यह बताना चाहता है कि सबसे मुख्य बात है वो पक्षियों की फ्रीडम के लिए कोशिश कर रहा है, फ्रीडम को बता रहा है कि उनकी फ्रीडम क्या है, जरूरी है, और जितने भी पक्षी आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ रहे हैं वो सब उससे बिलोंग करते हैं, उससे संबंधित हैं। वो पिंजरे में पक्षियों को कैद करने के प्रति इच्छुक नहीं है, और जितने भी पक्षी हैं सब आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करें, किसी एक पक्षी को, 2 पक्षियों को पिंजरे में कैद करने की उसकी इच्छा नहीं है। तो W गिब्सन साहब हमें बता रहे हैं कि मैंने पक्षियों को कैद करने के लिए किसी पिंजरे को नहीं लगाया, कोई जाल नहीं बिछाया, और मैंने उन्हें स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ने के लिए छोड़ दिया है। और
जितने भी पक्षी आकाश में विचरण करते हैं वो सब मुझसे क्या है, संबंधित हैं। और जितने भी पक्षी मुझसे संबंधित हैं, यानी कि इस दुनिया के जितने भी पक्षी स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं वो खुद पोएट से क्या है, बिलोंग करते हैं। स्टूडेंट्स, ये इसके फर्स्ट स्टैंजा की बात थी। अब हम अगले स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं, अगले स्टैंजा के ऊपर चर्चा करते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टैंजा है उसमें हमें पोएट क्या बता रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो। ब्लू टिट क्या है, एक छोटी सी चिड़िया है, छोटी चिड़िया जिसे भारत में गंगरा या राम गंगरा के नाम से जाना जाता है। ऑन द स्लो, स्लो क्या है स्टूडेंट, जंगली झाड़ी, जंगली झाड़ी के ऊपर एक छोटी सी चिड़िया। टू द ईगल, ईगल का मतलब यहाँ स्टूडेंट बाज या गरुड़, एक बड़े पक्षी के रूप में। ऑन द हाइट, हाइट का मतलब स्टूडेंट यहाँ क्या है, बहुत ज्यादा ऊंचाई में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बाज या गरुड़ बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। तो दो नेचर से दो एग्जांपल उठाए, उनके बारे में बता रहा है। दो बर्ड्स का एग्जांपल हमें दिया गया, छोटी सी चिड़िया ली गई ब्लू टिट, और एक बहुत बड़ा पक्षी लिया गया बाज या गरुड़। और दोनों के एग्जांपल यहाँ पर हमें दिए गए कि ये जो ब्लू टिट चिड़िया है ये स्लो जंगली झाड़ी पर बैठी रहती है, और एक ईगल जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर आता जाता है। अनकेज्ड, अनकेज्ड का मतलब क्या है स्टूडेंट, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से यानी कि बिना पिंजरे के, जिन्हें कैद नहीं किया गया है। दे कम एंड गो, वे पोएट के पास आते हैं और पोएट को क्या करते हैं, खुश करते हैं। फॉर माई डिलाइट, डिलाइट का मतलब स्टूडेंट यहाँ क्या है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, उसे खुश करते हैं। पोएट को खुश करने के लिए कभी भी स्वतंत्र रूप से एक छोटी सी चिड़िया ब्लू टिट से लेकर जो जंगली झाड़ी पर बैठती है से लेकर एक ईगल जो हाइट बहुत ज्यादा हाइट पर उड़ता है तक उसके पास आते हैं, उसे खुश करते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का क्या करते हैं, उसे वर्णन करते हैं, बताते हैं। तो स्टूडेंट, इस स्टैंजा के माध्यम से पोएट हमें ये बताना चाहता है कि चाहे छोटे से छोटे पक्षी से लेकर बड़े से बड़े पक्षी तक सभी क्या हों, स्वतंत्र हों, अपनी मर्जी से वो आए जाएं और प्राकृतिक सौंदर्यता का वर्णन करें और हमारे को क्या दें, डिलाइट दें, हमें खुश करें और उन्हें किसी भी रूप से पिंजरे में कैद ना किया जाए। स्टूडेंट, तो यहाँ इस स्टैंजा के माध्यम से जो नेचर से जो एग्जाम्पल लिए गए हैं, कवि सीधे सीधे रूप में कहना चाहता है कि हम उन्हें पिंजरों में कैद ना करके उन्हें स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करने दें, उड़ने दें, ताकि हमें क्या हो, हैप्पीनेस प्राप्त हो, डिलाइट प्राप्त हो, हमें क्या हो, खुशी हो। अब हम अगले स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, उस पर बात करते हैं। सो स्टूडेंट, इस पोएम का जो अंतिम स्टैंजा है उसके ऊपर हम बात करते हैं। उसमें हमें W.W. गिब्सन साहब क्या बता रहे हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। एंड सो द सनवर्ड वे, एंड सो द सनवर्ड वे, और इस तरीके से, सनवर्ड का मतलब क्या है स्टूडेंट, टुवर्ड्स द सन, टुवर्ड्स द सन, यानी कि सूर्य की ओर, सूर्य की तरफ मैं क्या करता हूं, यात्रा करता हूं। आई सोर, मैं, फ्लाई हाई, ऊंचे आकाश में उड़ता हूं। इन द स्काई, आसमान में विचरण करता हूं। ऑन द ईगल्स विंग, विंग्स का मतलब स्टूडेंट्स आपको पता है पंखों पर, कि मैं उस ईगल के पंखों पर बैठकर क्या करता हूं, ऊंचे आसमान की ओर सूर्य की क्या करता हूं, यात्रा करता हूं, ऊंचे आकाश में क्या करता हूं, उड़ता हूं। एंड इन माय हार्ट ऑल डे, और मेरे हृदय में पूरे दिन, सारे दिन, ऑल डे पूरे दिन, सारे दिन, द ब्लू टिट सिंग, वो छोटी सी चिड़िया क्या करती रहती है, गुनगुनाती रहती है। स्टूडेंट, स्टैंजा के माध्यम से पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि छोटे से पक्षी से लेकर बड़े पक्षी तक जब वो इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं, नेचुरल ब्यूटी को देखते हैं, तो पोएट अपने आपे को खो देते हैं और वह, उन्हें लगता है
कि जैसे वो पक्षी एक ईगल के बाज के पंखों पर बैठकर सूर्य की ओर क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, और सारे दिन छोटी सी चिड़िया उनके हृदय में क्या करती रहती है, गुनगुनाती रहती है, गीत गाती रहती है। तो इन छोटे से छोटे पक्षी से लेकर बड़े से बड़े पक्षी तक जब पोएट उन्हें स्वतंत्र रूप से, फ्री रूप से आसमान में फ्लाई करते हुए देखता है, विचरण करते हुए देखता है, तो उसे बहुत ज्यादा क्या होती है, खुशी होती है, और साथ ही वह इन पक्षियों की फ्रीडम के लिए लालायित है। वो चाहता है कि किसी भी पक्षी को क्या नहीं किया जाए, कैद नहीं किया जाए, सभी पक्षी स्वतंत्र रूप से आसमान में क्या करते रहें, विचरण करते रहें। इसी पोएम के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते थे। स्टूडेंट, मैंने आपको पोएम 3 स्टैंजा के अंदर डिवाइड करके आपको बताया है। एग्जाम के अंदर इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो ब्लू टिट से रिलेटेड हो, चाहे वो ईगल से रिलेटेड हो, चाहे वो सनबर्ड वे से हो। अगर सनबर्ड वे का मतलब पूछ लिया जाए स्टूडेंट, तो आप बता सकते हैं टुवर्ड्स द सन, सूर्य की ओर या सूर्य की तरफ क्या की जाए, यात्रा की जाए। स्टूडेंट, पूरे स्टैंजा के अंदर 2 ही क्वेश्चन आएंगे और 2-2 नंबर के आएंगे। आपको उन्हीं क्वेश्चन को पढ़कर पहले स्टैंजा को पढ़ना है, उसे समझना है, उसके बाद उस क्वेश्चन को पढ़कर उसका क्या करना है, आपको जवाब देना है। स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम आगे बात करते हैं, मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल बता देता हूं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। स्टूडेंट, समझिएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूं कि बोर्ड के अंदर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आपको उनका क्या करना है, जवाब देना है। जैसे हमने सेकंड स्टैंजा की बात की थी, फ्रॉम द ब्लू टिट से लेकर फॉर माय डिलाइट तक, ये स्टैंजा जो हमने सेकंड स्टैंजा पढ़ा, उसके अंदर मान लीजिए 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ऐसे स्टैंजा आपको ऊपर 4 लाइन का स्टैंजा दिया होगा स्टूडेंट, और उसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए होंगे 2 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, पूरा स्टैंजा 4 नंबर का। नेम द वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा, उस स्टैंजा से आपको 2 वर्ड्स के नाम बताने हैं जो मेंशन किए गए हैं किसके अंदर, पोएम के अंदर। तो अगर आपने अच्छे तरीके से पोएम को पढ़ा है, अच्छे तरीके से पोएम को समझा है, अच्छे तरीके से पोएम को रीड किया है, तो आप उन 2 वर्ड्स के नाम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया, ब्लू टिट का एग्जांपल दिया। ब्लू टिट क्या है, एक छोटी सी चिड़िया है, ए स्मॉल बर्ड, और जिसे हिंदी में भारत के अंदर गंगरा या राम गंगरा के नाम से क्या क्या किया जाता है, जाना जाता है। दूसरी बात, जो दूसरा बर्ड जो लिया गया है वो ईगल है, जिसे गरुड़ के नाम से जानते हैं, और जो किसका प्रतीक माना गया है यहाँ, हाइट का, जो बहुत ज्यादा स्काई में हाइट पर क्या करता है, उड़ता है। 2 एग्जाम्पल, अगर आपने पोएम को अच्छे तरीके से रीड किया है, पोएम को अच्छे तरीके से समझा है, तो आप आसानी से इसके क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है, वेयर इज द ब्लू टिट सिटिंग, वेयर इज द ब्लू टिट सिटिंग। तो आप इसका जवाब भी स्टूडेंट दे सकते हैं, द ब्लू टिट इज सिटिंग ऑन द स्लो। स्लो क्या है, एक बुश है, झाड़ी जिसे श्रब बोलते हैं, जंगली झाड़ी बोलते हैं, उसके ऊपर बैठ रही है, उसके ऊपर बैठी है, छोटी सी चिड़िया है। तो स्टूडेंट, आपने पोएम को अगर अच्छे तरीके से समझा है, पोएम के जो वर्ड मीनिंग है उनको अच्छे तरीके से समझा है, पोएम की जो थीम है अगर वो आपने अच्छे तरीके से समझी है, तो इन क्वेश्चन के जवाब देना, आंसर देना कोई मुश्किल काम नहीं है। स्टूडेंट, इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। एक स्टैंजा ये दिया जाएगा, एक इसके अथवा के अंदर आएगा, दोनों में से आपको जो स्टैंजा इजी लगे आप उस स्टैंजा के क्वेश्चन के क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। होप आप सभी को ये पोएम अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। स्टूडेंट, आप इन्हीं 2 क्वेश्चन के आंसर रिप्लाई भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर बताएं कि आपको पोएम समझ में आई या नहीं, और इन्हीं दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से भिजवाने हैं, आंसर के जवाब देने हैं। जो स्टूडेंट सही जवाब देंगे उनके नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या बोले जाएंगे, नेम बोले जाएंगे। स्टूडेंट,
और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप तक न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें और आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे तरीके से घर पर बैठकर आप पढ़ते रहें। थैंक्स।